मेरी सोर्सेज की जानें खतरे में आ जाएंगी। गर्मियां है नशे में ये समा, जागती आंखों में है चेहरा वो ख्वाब सा, धड़कन के साथ कहीं मेरे रहती है वो, खिलते हुए फूलों में कहीं हंसती है वो, ढूंढने को इसे झूम के मन मेरा, दिल ये किस राह को ले चला। सुनो पवन सुनो घटा, बस में नहीं ये दिल मेरा। निजामुद्दीन आ रहा है। मैंने तो जागती आंखों से एक तो दे दे भाई। अरे वाह मेरे साथ साथ ज़हीन दिमागो। सुना कल रात आपने को जासूस पकड़ लिया या जासूस ने आप लोगों को पकड़ लिया। एक बात याद रखो, दिमाग जो है ना वो जानवरों के पास भी होता है और अकल सिर्फ इंसान की मिरास है। और मुक्ति बानी का जासूस पकड़ने के लिए ना अकल की जरूरत है और वो तुम लोगों में उसी तरह नायाब है
जिस तरह बंजर जमीन के लिए पानी नायाब। अबे अंकल, जासूस तो पकड़ेगी फौज, और तब ये जो बर्गर आप चबा रहे हो ना, इसी तरह चबाते रहोगे, पर ये हजम नहीं होगा। और ये बंजर दिमाग किसको बोला? इस शायराना जहन से ऐसे सूते फूटते हैं जिनसे मौजों में तुगयानी आती है। वैसे आपकी बहादुरी की पूरी फिल्म हमने उस रात देख ली थी। कोई इस कदर भी बहादुर हो सकता है, सोचा नहीं था। अरे सारका जी, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? वो तो आपका लिहाज मुझे खा गया, वरना मैंने उस जासूस को तौर तौर कर देना था। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग ना अहमकों की जन्नत में रहते हैं, और कुछ लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जन्नत है या जहन्नुम। वो तो बस हर जगह अपनी नई हमाकतों की दुनिया बसा लेते हैं, आप दोनों की तरह। तुझे कह रही है अहमक? सैदब जी, आपने जो भी बुरा भला कहना ना, आप मुझे कह लें। गुलफाम जी का तो वैसे भी कोई कसूर नहीं, आइडिया तो मेरा ही था ना। चलो छोड़ो आइडिया जिसका भी था। ऐसा करते हैं, तुम्हें जासूस राजन से मिला ही देते हैं। क्या याद करोगे? अरे राजन जासूस मियां तशरीफ लाइए, इनकी समस्या तो दूर की। मुझे पता था, मुझे पहले से ही शक था कि तुम जैसा बेहुदा शख्स ही जासूसी जैसा घटिया काम कर सकता है। और तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम गर्ल्स हॉस्टल की छत पे फैलांगते हुए मुंह उठा के ऐसे लड़कियों के कमरे में घुसा? निहायत बदतमीज हैं जी आप। लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियों की चीजों की ताक झांक करने को आप जासूसी कहते हैं? अबे ओ मुक्ति बानी के मर्द जासूस, एक गर्ल्स हॉस्टल में घुसने के लिए लगता है औरतों का भेष अपनाता होगा ये। वैसे नकाबपोश हसीना, ये मर्दों के रूप में औरतों का रूप चढ़ा के गर्ल्स हॉस्टल में घुसना, ये आइडिया आपके लीडर शेख मुजीब का है या इंदिरा गांधी से पूछा था? ए शोला, भौंक लिया तुम लोगों ने। अब हमारे अल्फाज अपने बगैर दिमाग के सरों में घुसा लो। इतना फ्लॉप आइडिया बनाया कि हमें पता चल गया, और तुम लोगों को उलझाने के लिए और तुम सूरमाओं की बहादुरी का असलियत जानने के लिए हम गए वहां छत पे जासूस बनकर। पहले सोचा कि तुम्हें कुछ ना बताएं, फिर अंकल जी ने आइडिया दिया कि इन लोगों में ना तो कॉमन सेंस है और ना ही दिमाग। इन शोलों को अगर असलियत पता चल भी जाए तो फिर भी ये हमारे जासूस तक ना ही पहुंच सकता। दौड़ाओ शालो अपनी अकल के घोड़ों को, निकालो कोई नया आइडिया। फिर भी तुम हमारे जासूस तक नहीं पहुंच सकोगे। और हां, तुम सब उस जासूस को अच्छी तरह जानते हो सकता है कि वो हर रोज तुम्हें मिलता हो, तुमसे बातें करते हो, तुम्हारे दरमियान उठता बैठता हो, या फिर उठती बैठती हो या रहती हो। मगर हमारा चैलेंज है तुम सबसे, तुम शोला फिर भी उस तक नहीं पहुंच सकता। चले अंकल जी। चले राजन मियां, चलते हैं। अबे जाओ बेवकूफो। गौर किया जी आपने, इन्होंने क्या कहा? वो हमारे दरमियान उठता बैठता या उठती बैठती है। इसका मतलब जासूस कोई लड़की भी हो सकती है। सही कह रही है मरुनिसा, हम लड़कियों में से भी तो कोई जासूस हो सकता है। सारा का है।
वेरी गुड जॉब। वाह, ढाका यूनिवर्सिटी के शर्लॉक होम्स, लगता है जासूस तलाश कर रहे हैं या फिर मुझे जासूस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं सारा, ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ओह सारा जी, हम तो बस हॉस्टल के कमरों में बैठे बोर हो रहे थे। मैंने इनसे कहा चलो ढाका की फ्रेश हवा लेकर आते हैं, क्यों अदनान? हाँ हाँ, मैं तो खुद इन लोगों से पूछ रहा था सारा जी किधर हैं, उनके बगैर तो जरा मजा नहीं आ रहा। इन मगरबी पाकिस्तान वालों से मुझे कोई शिकवा नहीं, मगर सदफ और सारिका, तुम तो मेरे अपने हो। और सदफ, तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त समझा, मगर हर साथ देने वाला साथी नहीं होता, और दोस्त कह देने से कोई दोस्त नहीं बन जाता। सारा जी, ये सब कुछ तो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे थे। तो मगरबी पाकिस्तान वालों से हम बंगालियों को बेहतरी की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो आपका पीछा इसलिए कर रहे थे कि आप पर लगा जासूसी का दाग धुल जाए। दाग, जुर्म, माय फुट। अगरचे मेरा किसी जासूसी नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर तुम लोग यही समझो कि मैं मुक्ति बानी की जासूस हूँ, और जो हो सकता है तुम लोगों से मेरे खिलाफ करके देख लो। सारा, सारा रुको, सारा बात तो सुनो। गुलफाम जी, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप पर आने वाली हर आफत, वो चाहे सारा जी की ही सूरत में क्यों ना हो, मुझसे गुजर कर आप तक पहुंचेगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। तूने बुगस गुलफाम में सारा पर इल्जाम लगाया? जा, मैं तुझे आज हाथ उठा के बद्दुआ देता हूँ। जिस तरह निजामुद्दीन ने मेरी मोहब्बत के साथ हाथ दिखाया था ना, तेरी मोहब्बत के साथ भी वो वैसा ही हाथ दिखाए। जानती लानती? अच्छा जी। ये सदफ के कमरे से इंफॉर्मेशन आई है, ये जब्बार साहब तक पहुंचा दो। इसमें इकबाल मोहल्ले की कंप्लीट डिटेल है।
राइट मैम, मैं इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मैडम, एक बात की समझ नहीं आई कि लड़कियों के कमरे से इंफॉर्मेशन लाता कौन है? आखिर हमारा जासूस है कौन? जितना बताया जाता है उस पर फोकस रखो। ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। कोशिश भी ना करना खोज लगाने की। Success of intelligence is based on secrecy. जब्बार साहब का खुफिया पैगाम आया है आपके लिए। जब्बार साहब से कहो कि खास बात के लिए मुझसे डायरेक्ट बात किया। तुम लोग को इतनी भी अकल नहीं है कि खुफिया बातों को गला फाड़ फाड़ कर बयान नहीं करते। जितने ज्यादा लोगों तक बात जाएगी उतनी ज्यादा बात फैलेगी। फूलों को मुट्ठी में बंद करो तो खुशबू कैद हो जाती है। हल्का सा शिगार और खुशबू बिखर जाती है। तुम्हारी समझ से ऊपर की बात है, मगर जब्बार साहब को समझ आ जाएगी। शाला शाला, ये मैडम तो दिमाग खराब कर रही है। फौज से चौकस रहना, ये मत समझना फौजियों को जासूसी नेटवर्क का पता नहीं चलेगा। अगर फौज के हाथ एक भी सुराख लग गया ना, ये तेरी मैडम, दरबार साहब और हम सब फौज की कस्टडी में होगा। जी बाबा जान, अच्छी खबर है। आखिरकार ढाका यूनिवर्सिटी की चौथी लिस्ट में मेरा नाम आ ही गया। जी बस जा रहा हूं ढाका। नहीं नहीं, वो मुंशी ने तो फीस पहले ही जमा करवा दी और मुझे भी पैसे दे दिए साथ ले जाने के। बस आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं, कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। वहां जाके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही ठहरूंगा। वहां अपने दोस्त भी हैं ना, अदनान और गुलफाम, उनके साथ वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। जी बस आपसे राब्ता रहेगा। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। ढाका वालों तैयार हो जाओ, निजामुद्दीन आ रहा है तुम्हारा निजाम बदलने के लिए। आज मेरी प्यारी बहन सारा की सालगिरह है और जो थोड़ी बहुत गलत फहमी हो गई थी हमारे दरमियान, इस केक के कटते आज वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों सारा, हमारा और तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ। हाँ भाई, अब तो दिल मिल गए हैं। तो फिर अब हम केक भी काट लें। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अरे इस खुशी के मौके पर हम दोनों को भी माफ कर देना, हम तो दुआएं देने वाले हैं। और वैसे भी हमारी बात दुआएं लेके आप लोगों ने करना क्या है? हाँ सारा, इन दोनों बेचारों को भी माफ कर ही दो। आज पहली मर्तबा दोनों मासूम लग रहे हैं। वैसे आप लोग केक खाएंगे? हाँ हाँ, केक तो गुलफाम जी,
मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। मेहरून निसार, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी है। ऐसा क्या कर दिया मैंने जी? मैं तो आपको ये बताने आई कि कल बाबा जान आपसे और मुझसे, हम दोनों से मिलने ढाका यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। क्या? मामा जी ढाका यूनिवर्सिटी आ रहे हैं? कैसे? क्यों? उनकी तो पोस्टिंग लाहौर में नहीं है। मुझे तो लगा था आप खुश होंगे। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी इनकार नहीं कर सकता, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। क्या मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रहा। चले मैं फिर चलती हूँ, कल अच्छे कपड़े पहन लीजिएगा। अदनान, अभी बहुत बुरी खबर मिली है। बुरी खबर? वो क्या हुआ कि मामा जी ने वजीफा बंद कर दिया या फीस रोक दी? अरे मामा जी ढाका यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, मुझे तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। मामा जी ढाका यूनिवर्सिटी आ रहे हैं? फारूक साहब, ढाका यूनिवर्सिटी बेटा, मैंने महरून निसा को बहुत समझाया कि ढाका के हालात बहुत ख़राब हैं, तुम अपनी तालीम लाहौर में ही मुकम्मल कर लो, मगर वो ना मानी। ऊपर से हमारा ताल्लुक मगरबी पाकिस्तान से, और यहाँ बंगाल में अवामी लीग और मुक्ति बानी वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोल रखा है। पर तुम्हें तो मेरी पोजीशन का पता है,
मैं और मेरी बेटी मुक्ति पाने वालों के लिए अव्वलीन टारगेट बन सकते हैं। बेटा, मुझे तो अपनी जिंदगी की कोई खास परवाह नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका। हाँ, अगर इस मुल्क की जमीन में मेरा खून शामिल हो जाए तो ये जरा सी नमी मेरे लिए जन्नत है। बेटा, क्या करूं, मेरी इकलौती बेटी है। मैं उसे अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता हुआ देखना चाहता हूं, और उसकी मंजिल तुम हो। अरे मामा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। खैर, मैंने ये तय किया कि इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह महरून-निसा से कर दूं। क्या? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो अंकल जी, मुबारक हो। अंकल, इससे बड़ी और खुशी की खबर क्या हो सकती है कि गुलफाम जैसे बेसहारा और यतीम को आप जैसा बाबाकार घर मिल गया। गुलफाम, तुम कुछ बोल नहीं रहे। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए बेटा। मैं क्या बोलूं मामा जी? अंकल जी, गुलफाम इंतहाई शर्मिला लड़का है, आप इसको इसकी हाँ ही समझिए। तो ठीक है, फिर यह तय हुआ कि अगले जुमे को हमारी बेटी महरून-निसा के साथ तुम्हारा निकाह तय। तो दूल्हे मियाँ, ये खुशी की इतनी बड़ी खबर पहले महरून-निसा को सुनाऊं या सारा को? मैं कहती थी ना, इनसे लड़ाई झगड़ा मत लो।
ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनसे टक्कर ना लो। लेकिन तुमने तुमने मेरी एक भी ना मानी। तुमने मेरी एक नहीं मानी। अभी ये कुछ कह भी नहीं रहा। मांग लो इनसे माफी। ढोडा करम हो
अभी